हेलो मेरे भाई, कैसे हैं? स्वागत है आप लोग आदर्श एकेडमी क्लासेस में। और आज हम लेके हाजिर हैं मेरे भाई समय दूरी ग्राफ। ठीक है, समय दूरी ग्राफ से भी एक दो सवाल जो है मेरे भाई एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो सारे पॉइंट देखेंगे, अच्छे से पॉइंट नोट कीजिएगा मेरे भाई। अगर क्लास आदर्श एकेडमी पहली बार कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपका नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। देखिए क्या कहता है। देखिए सारे पॉइंट को अच्छे से समझिएगा, एक ही ग्राफ में सारे चीज जो है बताने का प्रयास करेंगे। समझ के देखिए क्या कहता है। अगर आप एक्सप्रेशन वाला जो लाए थे वो अगर समझ गए होंगे, बढ़िया से देख लिए होंगे, तो यहाँ पर आपको परेशानी नहीं होगा मेरे भाई। देखिए ग्राफ नंबर 1 को देखिए। इसमें देखिए क्या है, यह जो है यह समय के साथ, नीचे वाला समय है सेकेंड में और यह दूरी है मीटर में या विस्थापन दे। ठीक है, दोनों में से कोई एक। इसके द्वारा जो है यह जो समय ग्राफ है, दूरी या विस्थापन समय ग्राफ के द्वारा किसी भी वस्तु का हम चाल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं मेरे भाई? किसी भी वस्तु का चाल निकाला जा सकता है। ठीक है, अब देखिए ये जो ग्राफ है, यह देखिए यह समय भी बढ़ रहा है, समय के साथ जो है दूरी भी बढ़ रहा है। दूरी भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसका मतलब कि ये जो वस्तु है एक समान चाल से चल रही है। क्या हो रहा है? समान चाल से चल रहा है। तो ग्राफ ए जो है क्या बतलाता है? एक समान चाल को बतलाता है। ग्राफ जो है सेकेंड जो देखिए दूसरा जो है, ये भी समय के साथ जो है इसका भी दूरी जो है बढ़ रहा है, तो भी समान चाल को दर्शाता है। लेकिन देखिए यह जो दूसरे ग्राफ की अपेक्षा जो पहले ग्राफ वस्तु का जो ग्राफ है, इसकी अपेक्षा इसकी चाल क्या है? अधिक है, क्योंकि इसका डिस्टेंस अधिक है। स्वाभाविक है वो अधिक चाल उसका अधिक होगा, तब डिस्टेंस किया मतलब समय भी अधिक है। ठीक है, और दूरी भी अधिक है तो इसका चाल अधिक होगा। ठीक है, ठीक है, सारे पॉइंट अच्छे से नोट कीजिएगा। तो पहला पॉइंट क्या करते हैं, पहला पॉइंट जो है नोट कर लीजिए। तो एक और दो को मिटा देंगे, उसके बाद फिर समझेंगे। पहला पॉइंट नोट कीजिएगा मेरे भाई, लिखिएगा इसमें ग्राफ 1 तथा 2 एक समान, लिखिएगा एक समान चाल को बतलाता है। किसको बतलाता है? एक समान चाल को, एक समान चाल को बतलाता है, क्योंकि दूरी के साथ जो है समय के साथ इसका जो है दूरी भी बढ़ रहा है। तो किसको बतलाता है? एक समान चाल को बतलाता है, जिसमें ग्राफ दो वस्तु की चाल जो है एक की अपेक्षा अधिक है। देख सकते हैं बतलाता है जिसमें ग्राफ दो की चाल ग्राफ एक वाले वस्तु की अपेक्षा क्या है? अधिक है। सारे पर अच्छा से नोट कीजिएगा, अधिक है मतलब समय के साथ अगर दूरी बढ़ रहा है मतलब एक समान चाल को यह दर्शाएगा मेरे भाई। और दोनों एक समान चाल को दर्शाता है, सिर्फ अंतर इतना ही है कि पहले के चाल जो है दूसरे की अपेक्षा अधिक है। देख सकते हैं, फिगर के अनुसार देख सकते हैं। ठीक है, और लिखिएगा इस स्थिति में जब ये चलेगा तो क्या होगा? जब कोई वस्तु, नेक्स्ट पार्ट लिखिएगा, जब कोई वस्तु एक समान चाल से चलती है तो वस्तु कहता है जब कोई वस्तु एक समान चाल से चलती है तो उस समय दूरी ग्राफ चलती है तो वस्तु का समय दूरी ग्राफ क्या होगा? एक सरल रेखा होगा। क्या होगा मेरे भाई? एक सरल रेखा होगा। देख रहे हैं यह एक क्या है?
या एक सरल रेखा। जब एक समान चाल से चलता है तो एक सरल रेखा, त्वरण में भी बताए थे कि जब एक समान त्वरण से कोई वस्तु चलता है तो उसका जो ग्राफ होता है वह एक सरल रेखा ग्राफ होता है। ठीक है, तो चलिए ये जो दोनों पर नोट कीजिए। तो पॉइंट जो है फिर तीसरे चौथे फिगर पर आते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, फिगर दे देगा, इस तरीके का फिगर आपको एग्जाम में दे देगा, ऐसे दे देगा, किसको बतलाता है, एक समान चाल को बतलाता है, वेग को बतलाता है। ठीक है, इसका कहा समय के साथ, या पूछेगा समय के साथ चाल घट रहा है, बढ़ रहा है, अपरिवर्तन है, अपरिवर्तनशील है। ठीक है, तो इस तरीके से पूछता है। चलिए नोट कीजिए, तो फिगर सहित नोट कर लीजिए। चलिए मेरे भाई, पहला दूसरा काम खत्म हो गया, तीसरा को देखिए। तीसरा में देखिए मेरे भाई, तीसरा में वस्तु का दूरी जो है 25 का 25 है, बढ़ रहा है हो नहीं, समय भले ही समय नहीं बढ़, समय बढ़ रहा है, लेकिन देखिए समय तो रुकेगा थोड़े, समय तो चल ही रहा है मेरे भाई, समय नहीं रुकेगा। लेकिन इसका देखिए तीसरे वस्तु का जो है दूरी नहीं बढ़ रहा है, दूरी बढ़ रहा है मेरे भाई नहीं। तो जब दूरी नहीं बढ़ रहा है तो वस्तु में क्या चाल होगा। अब मोटरसाइकिल का हम जो खड़े हैं तो समय तो मेरा बढ़ ही रहा है, घड़ी है तो समय बढ़ेगा। अब जाने दिन भर हम खड़े हैं, मोटरसाइकिल स्टार्ट करें तो क्या मेरा डिस्टेंस दूरी बढ़ रहा है क्या, नहीं। मेरा विस्थापन हो रहा है क्या, नहीं। तो जब ऐसा स्थिति नहीं है तो क्या होगा, वस्तु चाल में नहीं होगा, वस्तु में चाले नहीं, इसका मतलब वस्तु विराम अवस्था में है। तो यह जो ग्राफ दर्शाता है, यह दर्शाता है क्या, विराम अवस्था में। किसको में, विराम अवस्था में। तो यह जो तीन जो है किसको दर्शाता है, विराम अवस्था को। चलिए नोट कीजिए क्या कर रहा है, सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा मेरे भाई, परीक्षा में यहां से सवाल पूछता है। ग्राफ तीसरा के लिए है यह, किसके लिए, ग्राफ 3 के लिए। क्या कर रहे हैं, वस्तु विराम अवस्था में है, देख रहे हैं वस्तु दूरी बदल ही नहीं रहा है। अब आप ही सोचिए ना मेरे भाई, मोटरसाइकिल चालू के बाद दिन भर हम खड़े हैं तो ना मेरा विस्थापन हो रहा है, विस्थापन नहीं हो रहा है क्या, मतलब जहां है तो वहीं आराम से खड़े हैं एकदम जैस को तैस, तो दूरी नहीं बदल रहा है। इसका मतलब यह जो है वस्तु किसकी कौन सी स्थिति दर्शाता है, विराम की स्थिति। क्या दर्शाता है मेरे भाई, विराम की स्थिति दर्शाता है। और इसी तरीके से आपको जो है फिगर दे देगा और यह ग्राफ दे देगा और पूछेगा यह किसको बतलाता है मेरे भाई। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद से आपका यह क्वेश्चन ग्राफ वाला नहीं छूटेगा और परीक्षा में 2 सवाल मेरे भाई पूछ ही लेता है। तो चलिए तो लिखिए, तो क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं तीसरा में ग्राफ 3 में कि वस्तु विराम अवस्था में है। क्या होगा, वस्तु विराम अवस्था में है। और लिखिएगा इस स्थिति में, लिखिएगा इस स्थिति में, मतलब जब कोई वस्तु विराम अवस्था में होता है तो इस स्थिति में लिखिएगा उसका समय, उसका जो समय दूरी ग्राफ जो होगा, दूरी ग्राफ समय अक्ष के समानांतर होगा। अब देखिए तो यह जो दूरी जो समय ग्राफ है तीसरे ग्राफ के लिए है, देखिए तो क्या यह समय अक्ष के समानांतर है ना मेरे भाई, इसके समानांतर है। तो इसके समानांतर है लेकिन एक सरल रेखा है, तो ऑप्शन में देगा कि इसका समय ग्राफ, इसका जो दिशा है वह देखेगा, सोचे देगा सरल रेखा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन देगा समय अक्ष के समानांतर एवं सरल रेखा। तो ऑप्शन ए वाला टिक कीजिएगा मेरे भाई, समय अक्ष के समानांतर, समय अक्ष के समानांतर लेकिन क्या एक सरल रेखा। तो चलिए नोट कीजिए कि वस्तु विराम अवस्था में है और इस स्थिति में उसका समय दूरी, जो दूरी ग्राफ है वो समय अक्ष के समांतर होगा, समानांतर होगा, समांतर। चलिए नोट कीजिए मेरे भाई, चौथा पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट क्या कहता है मेरे भाई, पहले फटाफट इसको नोट कीजिए था मेरे भाई। देखिए
चौथा जो ग्राफ है ना मेरे भाई, यह असंभव है। त्वरण में भी बताए थे ना कि ऐसा ग्राफ जो असंभव है। अब बताइए, एक ही समय में क्या किसी का दूरी बदलेगा मेरे भाई? कभी नहीं बदलेगा। एक ही समय में दूरी बदलेगा क्या? नहीं। मान लीजिए कि यहाँ से हम पटना जा रहे हैं, मान लीजिए कि पटना से हाजीपुर जा रहे हैं, तो मेरा समय बदलेगा, समय के साथ साथ दूरी बदलेगा ना। लेकिन एक ही समय में थोड़े हुआ कि एक ही वो समय में रह जाएगा, दूरी बदलते जाएगा, ऐसा संभव नहीं है मेरे भाई। तो यह ग्राफ जो है संभव नहीं है, चौथा ग्राफ। तो लिखिएगा ग्राफ चौथा में, लिखिएगा कि यह ग्राफ संभव नहीं है। क्योंकि एक ही समय पर भिन्न भिन्न दूरियों को तय करता है, इसलिए जो है यह संभव नहीं है। ठीक है, संभव नहीं है मेरे भाई। चलिए, यह था हमारे भाई इससे रिलेटेड। ठीक है, इसका 2 ग्राफ और पूछता है, उसको भी देख लेते हैं। चलिए नोट कर लीजिए मेरे भाई, और हर एक स्टडी ग्रुप में और दोस्तों में वीडियो का लिंक जो है मेरे भाई शेयर कर दीजिए, ताकि सारे लोग देखें। समय दूरी ग्राफ से यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, और 1 नंबर तो एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम आएगा मेरे भाई, एकदम लिख लीजिए। 100% 1 नंबर सवाल यहाँ से उठाएगा ही उठाएगा। और बच्चे इसमें फंसते हैं, और उठाता इसलिए है कि बच्चे इसमें फंसते हैं, स्वाभाविक है। और उसका काम होता है क्या? बच्चे को छांटना। तो जो बच्चे का बेसिक, जिसका स्ट्रॉन्ग नहीं है, बेसिक नहीं जानता है, वह मारेगा, गलती होगा, जाएगा बोरा में। और अच्छे विद्यार्थी जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो मारेगा, नंबर लाएगा, सिलेक्शन होगा। तो चलिए नोट कीजिए फटाफट। इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिए मेरे भाई, पूछेगा आपसे, हालांकि बात वो भी बराबरे है, लेकिन फिर भी लिख लीजिए, एग्जाम में कहीं पूछ दे। देखिएगा, अगर आपसे पूछे कि एक समान वेग के लिए विस्थापन, कहता है एक समान समय के लिए विस्थापन समय ग्राफ होगा। ठीक है, ग्राफ होगा, तो समान समय विस्थापन के लिए समय ग्राफ क्या होगा? तो क्या होगा? सरल रेखा होगा। वो क्या होगा? तो लिखिएगा एक सरल रेखा होगा। क्या होगा मेरे भाई? एक सरल रेखा होगा। यह भी पूछेगा कि एक समान वेग के लिए विस्थापन समय ग्राफ होगा, एक सरल रेखा होगा। चलिए नोट कर लीजिए मेरे भाई, एग्जाम में पूछता है और यहाँ से सवाल जो है उठाएगा मेरे भाई। ठीक है, लेकिन फंसना नहीं है, एकदम धुआं छुड़ा देना है क्वेश्चन को। चलिए नोट कीजिए। देखिए मेरे भाई, इस तरीके से ग्राफ देगा। ठीक है, 2 को ग्राफ देगा, हम दोनों एक ही को में ऐड कर दिए हैं। इस तरीके से ग्राफ देगा और कहेगा क्या कि किसको बतलाता। ठीक है, तो देखिए यह जो है एक समान चाल को बतलाता है, सॉरी एक समान चाल नहीं, असमान चाल को बतलाता है। एक समान चाल नहीं, असमान चाल को बतलाता है। क्या बतलाता है? असमान चाल। इसमें जो है सिर्फ समय दे देगा, दूरी दे देगा। दूरी मीटर में दे भी सकता है, 5-10 का 5-10 का दे भी सकता है, न भी दे सकता है। तो सोचे समय दूरी दे देगा। अब यह देखिए, यह समय के साथ इसका चाल क्या हो रहा है मेरे भाई? बढ़ रहा है। ग्राफ 1 की बात करें तो, ग्राफ 2 की बात करें तो क्या हो रहा है? घट रहा है। चलिए सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। तो यह जो है क्या कर रहे हैं मेरे भाई? पहला पॉइंट नोट कीजिएगा, सारे पॉइंट पहला ग्राफ के लिए। ठीक है, सारे पॉइंट अच्छे से नोट कीजिएगा मेरे भाई, एक भी पॉइंट नहीं छोड़िएगा। परीक्षा में यहाँ से मेरे भाई खूब प्रश्न पूछा जाता है। पहला क्या कर रहा है? यह जो है क्या दर्शाता है? पहले तो लिखिए कि यह जो है, लिखिए यह असमान चाल को दर्शाता है। मतलब कि यहाँ चाल जो है समान नहीं है, असमान है ना। हो देखिए, एगो में घट रहा है, एगो में बढ़ रहा है। ठीक है, हो गया, असमान चाल को दर्शाता है। अब लिखिए ग्राफ 1 में, लिखिए कि ग्राफ 1 में वस्तु की चाल
घट रही है, सॉरी समय बढ़ रही बोल दिए, क्योंकि देखिए इसका जाके कुछ समय के साथ जो है दूरी जो है ना यह क्या हो रहा है, घट रहा है। तो पहले वाला वस्तु का जो चाल होगा यह समय के साथ क्या होगा, चाल इसका घट रहा है। लेकिन यह देखिए समय भी बढ़ रहा है, दूरी भी बढ़ते चला जा रहा है, तो यह वाला जो है चाल बढ़ेगा और यह होगा घटेगा। उल्टा बोला गया, मिस्टेक हो गया मेरे भाई। चलिए तो अच्छे से नोट कर लीजिए, ग्राफ 1 में वस्तु की चाल क्या होगा मेरे भाई, घट रही है। वस्तु की चाल क्या हो रही है, घट रही है। चाल क्या हो रहा है, घट रही है। पूछेगा इस तरीके से फिगर दे देगा, इस तरीके से पूछेगा, दूरी दे देगा, समय दे देगा, दूरी, तो क्या होगा, तो यह किसको दर्शाता है, देखिएगा कि चाल यहाँ पर घट रही है। क्या हो रहा है, चाल घट रहा है। इस तरीके का फिगर देगा, इस तरीके से देगा, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ होगा चाल बढ़ रहा है। और इसी तरीके से जो है फिगर के अनुसार जो है खूब पूछता है, बच्चे अधिकतर फंसते और गलती करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ दूसरा में लिख लीजिए, क्या ग्राफ 2 में लिखिए, में ग्राफ 2 में वस्तु क्या कर रहा है, वस्तु की चाल क्या हो जाएगा, वस्तु की चाल बढ़ रही है। क्या हो रही है, वस्तु की चाल मेरे भाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, सारे पॉइंट अच्छा से नोट कर लीजिएगा मेरे भाई, यहाँ से परीक्षा में जो है सवाल खूब पूछा जाता है। ठीक है, इस तरीके से फिगर दे देगा, पूछेगा। ठीक है, तो यह चाल जो है क्या हो रहा है, घट रहा है, नीचे का में आ रहा है, मतलब कि चाल इसका घट रहा है, ये ऊपर जा रहा है, चाल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यह था मेरे भाई समय दूरी ग्राफ। और यहाँ से कितने क्वेश्चन हो गए, लगभग यहाँ से 7-8 सवाल जो है मेरे भाई पूछ लिया जाता है। ठीक है, और एग्जाम में खूब पूछता है, दबा के पूछता है, क्योंकि बच्चे जानता है एग्जामिनर कि बच्चे अगर थोड़ा सा भी इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फंसेंगे। और वैसे बच्चे फंसे जिसका तैयारी नहीं हो मेरे भाई, जिसका तैयारी है वो कला फंसेगा, वह तो मार का धुआं धुआं छुड़ा देगा। और मुझे विश्वास है कि अगर आप अदर्स अकेडमी पर डेली क्लास करते हैं बड़े भाई, तो साइंस को, न्यूमेरिकल को तो धुआं धुआं छुड़ा दीजिए एकदम एग्जाम में, धुआं धुआं। मुस्कुराइएगा, साले एग्जाम को धुआं धुआं छुड़ा देंगे। तो चलिए, यह था मेरे भाई आज का क्लास मेरे भाई समय दूरी ग्राफ से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, करंट अफेयर क्लास में करंट का धुआंधार डिस्कशन देखेंगे। और कल जो है शनिवार को लेकर आ रहे हैं आपके लिए पैरा ओलंपिक से सारे क्वेश्चन, जो जाकि आने वाले एग्जाम में पैरा ओलंपिक से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चन वहां पर देखेंगे मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक दबा कीजिए मेरे भाई, और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।